से और कल 2 दिवसीय है, तो आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन है। कल भी रहेंगे, अपना दिखाएंगे जो भी है। और भूख हड़ताल पे सारी 13 महिलाएं हैं जो बैठेंगे, और इससे भी निदान नहीं होता तो इससे बड़ा कदम होता है। गौरतलब है कि टाउनशिप का ग्रामीण क्षेत्र कहलाने वाला रुआ बांधा में एकमात्र मैदान है जो कि वर्षों से बस्ती वासियों के काम आता है। बता दें, इस मैदान में बच्चे खेलते हैं। दशहरा पर्व यहाँ मनाया जाता है। साथ ही अन्य त्योहार पर इस मैदान का उपयोग क्षेत्रवासी किया करते हैं। इतना ही नहीं, वर्षों से इस मैदान में प्रत्येक शनिवार बाजार भी लगता है। व्यवसाय करने वाले लोग सब्जी का व्यवसाय यहाँ पर कर अपना जीवन यापन करते हैं। स्लम एरिया के लोगों का जीवन यापन इस बाजार के माध्यम से होता है, पर वहीं वर्तमान में इस मैदान का अस्तित्व खतरे में है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा इस मैदान में आवासीय व व्यावसायिक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। सी ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है, जबकि मामला न्यायालयीन है, ये कहना है क्षेत्रवासियों का। कई मकान इससे प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के इस रवैये से क्षेत्र की जनता ने मोर्चा खोल दिया है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, कुछ महिलाओं ने तो उपवास का भी प्रण ले लिया है और वे उपवास पर भी बैठने को तैयार हो गए हैं। आज 2 दिवसीय का कल पूर्ण होने वाला है। आज 1 दिवसीय है, जिसमें महिलाओं ने, नारी शक्ति ने आज अपना जो है शक्ति दिखाई है। कम से कम 13 लोग उपवास रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे 1 दिवसीय, और उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं होगा। दोनों बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रहे हैं, हम लोग और उससे बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरा शासन प्रशासन होगी। SDM साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले कि ठीक है भाई, हम लोग अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, आप लोग की समस्या का शासन प्रशासन के पास पहुंचाएंगे, यही बोले। आज तो पूर्ण हो गया है, कल से और कल 2 दिवसीय है, तो आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन है। कल भी रहेंगे, अपना दिखाएंगे जो भी है। और भूख हड़ताल पे सारी 13 महिलाएं हैं जो बैठेंगे, और इससे भी निदान नहीं होता तो इससे बड़ा कदम होता है। बिल्कुल इंसानियत के नाते तो उनको इतना करना ही चाहिए। ठीक, देखिए, एक ये शासन प्रशासन की चाल है ये, और यहाँ के जो स्थानीय रुआ बांधा के जो निवासी हैं, जो रुआ बांधा बस्ती के निवासी हैं, ये लगभग 40-50 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 75 लोगों के मकान को तोड़े जाने का नोटिस भी मिला हुआ है। A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, ये तो एक बहाना है। अगर यहाँ के लोगों को भी यहाँ की प्रशासन, यहाँ की स्थानीय जनता समझती, इनका भी दुख दर्द अगर समझती, तो निश्चित ही इनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाती। लेकिन एक प्रकार से आप देखा जाए तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में मामला अभी लंबित है, और आनन फानन में जिस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है, और विधायक, मंत्री, सांसद या फिर जो महापौर हैं, कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं इस मामले में, इससे तो साफ समझ में आता है कि यहाँ की जनता की समस्याओं से किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। आज हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से आज पहले दिन इनके 2 दिवसीय जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, इसमें शामिल होने पहुँचे हैं। कल हम अपनी पूरी टीम के साथ इनके समर्थन में आएंगे। देखिए, इनकी मांग पे खरा उतरना पड़ेगा प्रशासन को। अगर जनता एक हो जाएगी तो इनकी मांग तो उनको माननी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग एकजुट हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं। इस संख्या के आगे अच्छे लोगों को झुकना पड़ेगा, और ये जो इनकी मांग है वो बिल्कुल नाजायज नहीं है। एकमात्र ग्राउंड बचा हुआ है यहाँ पे, जहाँ दुर्गा पूजा, दशहरा, लोगों के छोटे सामान्य वर्ग के लोग हैं, बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, उनके शादी ब्याह का कार्यक्रम, ये सारा कुछ होता है, बच्चे खेलते हैं। इससे भी हड़पने का जो शासन ने एक प्लान तैयार किया है, ब्लॉक C के नाम से जो प्लान तैयार किया है, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए हम यहाँ की जनता के साथ, इनके धरना प्रदर्शन में इनके समर्थन में आए हुए हैं, और निश्चित ही इनके साथ खड़े रहेंगे हम लोग। और इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, हाँ, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगी। हमारा विरोध ऐसा ये नहीं है, हमारी मांग ये है कि हमारे बस्ती में पूरे गरीब परिवार रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग रहते हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना वाले लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने घर में कोई भी कार्यक्रम वगैरह कराते हैं, शादी ब्याह वगैरह है, मरनी हरनी का कार्यक्रम वगैरह कराते हैं, तो ये सब कार्यक्रम के लिए हम लोग जो है कोई बड़ा भवन या कोई अच्छा सा क्लब वगैरह लेके नहीं कर सकते। इसी छोटे से मैदान में हम लोग अपने परिवार का सारा कार्यक्रम यहीं कर सकते हैं, दुख सुख का कार्य करते हैं।
बच्चों के खेलने कूदने का जगह है। हमारा यही सरकार से विनती है, प्रशासन से, हाउसिंग बोर्ड से, कि ये जो खेल का मैदान है सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे सार्वजनिक जगह में दुर्गा उत्सव भी होता है, दशहरा भी मनाया जाता है, बस्ती का सारा कार्यक्रम जो है इसी मैदान में होता है। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये मैदान को सुरक्षित रखें और ये मैदान में किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक जो सी ब्लॉक द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है उसे न किया जाए। हम प्रशासन से यही चाहते हैं। देखिए मैडम, विरोध तो जायज़ है क्योंकि एकमात्र खेल मैदान है, सार्वजनिक स्थल, यहाँ पे दशहरा उत्सव होता है, दुर्गा उत्सव होता है, सबका सुख दुख का एक मात्र जगह है रुआ बांधा बस्ती में। और यह नहीं रह गया तो फिर हमको तो रोड में आना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि श्रमिक वर्ग यहाँ पे निवासरत है, डेली मजदूरी करने वाले हैं, तो एकमात्र खाली जगह है, उसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे, एक सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय में आए दिन वहाँ पे उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी भी व्यवस्था बहुत जर्जर है। हाउसिंग बोर्ड निर्माण के कारण कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना प्रयास कर रहे हैं कि वो बन जाए, लेकिन फिर भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तो हम लोग जारी किए हैं, अगर नहीं होता है तो हम कल भी जारी रखेंगे इस धरना को। बिल्कुल पड़ेगा असर मैडम, क्योंकि हम लोग तो अभी तो ये यहाँ पे बैठे हैं, बाकी रोड में भी आएंगे, पूरे बस्ती वालों को निकालेंगे, हाउसिंग बोर्ड का घेराव करेंगे, निगम का घेराव करेंगे, शासन प्रशासन के पास हम जाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमारा एकमात्र खेल मैदान है, उसे बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सार्वजनिक समर्थन मिल रहा है, पूरा रुआ बांधा बस्ती हमारे साथ है, सब लोग इसके लिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुआ है, आगे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ लोग आए नहीं हैं, अभी थोड़ी सी अंगड़ाई है, बाकी तो और बहुत सारे लोग आने के लिए। निश्चित रूप से सबको ध्यान है, लेकिन कोई सामने आए तब हम मानेंगे कि वाकई इस पे क्रिया देख रहे हैं, वो किसी चीज़ को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, किसी का घर ना टूटे। खेल मैदान बचाने के लिए भी शेयर किया गया है उस दिन जनप्रतिनिधि होने के नाते। और प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यह खेल का मैदान है, उसे बचाया जाए, क्योंकि बहुत पूर्व से हमारा बचपन यहीं से गुजरा है, हमारे पूर्व लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इसे एकमात्र हमारा मांग है कि इसे पूर्ण रूप से बचाया जाए। ये जो बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसे भी स्थगित किया जाए। खेल मैदान बचाओ बस्ती वालों का ये उद्देश्य है। यही नहीं, गृह निर्माण मंडल द्वारा सी ब्लॉक निर्माण करने के लिए जो मकान इससे प्रभावित होंगे, कई परिवार इससे बेघर हो जाएंगे, उन्हें बचाना क्षेत्रवासियों का उद्देश्य है। व्यवस्थापित करने की मांग भी लोगों के द्वारा की जा रही है। देखना होगा इनकी प्रदर्शन का, इनकी मांगों का असर शासन प्रशासन पर किस तरह और कितना पड़ता है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।